Hello dear students, today we discuss about the hydrosphere. In previous classes you have already learned about the lithosphere, then the hydrosphere यानी हमारा जो वाटर बॉडीज है, जहाँ जहाँ पर हमें क्या मिलता है, वाटर हमारा अवेलेबल है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा हाइड्रोस्फीयर में आएगा, जहाँ जहाँ पर हमारा क्या अवेलेबल है, वाटर. सो हाइड्रोस्फीयर मीन्स यहाँ पर हाइड्रोस refer to the part of the earth that is covered with water. It includes water in all forms, namely solid, liquid and gas. मीन्स हमारा जो जैसे वाटर हाइड्रोस्फीयर है, तो जहाँ जहाँ पर हमारा क्या अवेलेबल है, वाटर है, कवर्ड है, हमारा जो अर्थ का जो एरिया है वाटर से कवर्ड है, उसको हम आपका हाइड्रोस्फीयर में लेते हैं. और जो वाटर है वो हमारे पास डिफरेंट जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसमें मिलता है, हमें दिखाई देता है, हम उसको पाते हैं. जैसे आपका सॉलिड जो फॉर्म है तो वो आइस रूप में हमारे पास होता है, लिक्विड जो है वाटर के रूप में होता है, देन गैसियस जो फॉर्म है वो वाटर वेपर्स के रूप में होते हैं. सो वाटर is as found in ice sheet in a glacier. It is found as flowing water in oceans, river, lakes, ponds and underground streams. It is also found as a water vapors in the atmosphere. All these form together make the hydrosphere. मीन्स हमारा जो वाटर है वो जो थ्री डिफरेंट जो फॉर्म्स है, तो सॉलिड फॉर्म में आपके जो आइस शीट है जो ग्लेशियर्स में होते हैं, जो लिक्विड वाटर्स के रूप में जो फ्लोइंग जो वाटर है, चाहे वो ओशियंस हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, पॉन्ड्स हो या फिर अंडरग्राउंड जो स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर ये अवेलेबल होते हैं. देन आपका जो गैसेस जो फॉर्म्स है तो वो वाटर वेपर्स के रूप में हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर अवेलेबल होता है, वहाँ पर हमें पाया जाता है. सो ये जो टुगेदर यानी ये जो तीनों का जो मिक्सअप जो फॉर्म है वो आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर. यानी तीनों जो मिलकर आपस में एटमॉस्फेयर आपका हाइड्रोस्फीयर वो क्रिएट करते हैं, वो बनाते हैं. सो अब यहाँ पर आता है कि ऑन द अर्थ सरफेस 71% इज कवर्ड बाय वाटर एंड ओनली 29% बाय लैंड. दिस गिव द अर्थ अनदर नेम द ब्लू प्लैनेट्स. मीन्स हमारा अर्थ है उसका कितना 71% क्या है, वाटर है, और ओनली 29% यानी हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना ले तो ये हमारा इस टाइप्स का नजर आएगा, जहां पर आपका ये तो आपका क्या हो जाएगा, लैंड एरिया हो जाएगा, और इतना बाकी का जो 71% जो एरिया है, इतना एरिया आपका किससे, हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. यानी जो 71% जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है और ओनली 29% जो एरिया है वो लैंड एरियाज है. देन इसी कारण से जो इस मेन जो रीजन है जिसके कारण से हमें हमारा जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. यानी हम जो स्काई में चले जाएंगे, अंतरिक्ष में जाकर देखते हैं तो इस फेस से, तो हमारा जो अर्थ है हमें ब्लू कलर में नजर आता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एरियाज हैं वो वाटर बॉडीज है, तो उसका जो रिफ्लेक्ट होता है उससे हमारा जो अर्थ है वो ब्लू कलर में नजर आता है. ब्लू कलर्स में हम उसको देखते हैं, तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट्स कहा जाता है. देन यहां पर आपका आया कि हमारा जो अर्थ का जो 71% जो वाटर है वो कहां पर डिफरेंट जो एरियाज है, तो 97% ऑफ द वाटर अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशियंस एंड इज साल्टी. मीन्स हमारा जो 71% जो वाटर है उसमें से 97% जो वाटर है वो क्या है, सॉल्टी वाटर है. वो जो डिफरेंट जो ओशियंस है वहां पर मिलते हैं तो वो सॉल्टी वाटर है. देन ओनली जो 2% ऑफ वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड ice sheet. Only 1% of the water is found as a fresh water on the surface and as a underground streams. मीन्स आपका ये जो 71% हमारा जो टोटल वाटर है उसमें से 97% हमारा सॉल्टी वाटर है, जो कहाँ पर अवेलेबल है, डिफरेंट जो ओशियंस है, जो साल्टी जो लेक्स है वहाँ पर अवेलेबल है. देन जो आपका जो 2% जो वाटर है वो कहाँ पर, डिफरेंट जो ग्लेशियर और जो आइस शीट्स है उस रूप में अवेलेबल है. और ओनली 1% जो वाटर है वो
हमारे पास फ्रेश वाटर के रूप में, चाहे वो डिफरेंट सरफेस पर या फिर अंडरग्राउंड स्ट्रीम के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। मीन्स हमारे पास जो हमारे लिए यूजेबल जो वाटर है, वो जो फ्रेश वाटर जिसको हम यूज करते हैं, वो बहुत ही लो अमाउंट्स में अवेलेबल है। Fresh water is therefore critical resource. Fresh water comes down as precipitations from the atmosphere to the earth's surface, flow as a river and a stream along it, and is found as a groundwater. मीन्स हमारे पास जो फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है वो क्रिटिकल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ओनली जो 1% वाटर है वो हमारे पास फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। यानी हमारे जो वो भी डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है, चाहे वो रिवर्स में है, लेक में है, पॉन्ड में है। यानी ये जो 1% है वो अलग अलग जगह है, डिफरेंट जो पार्ट्स है, डिफरेंट जो एरिया है वहां पर अवेलेबल है, चाहे वो अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स के रूप में हुए। तो इसी कारण से वो क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि ये जो वाटर है वो इजिली हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, और इसी जो हम वाटर को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। So oceans form the major part of the hydrosphere. All the oceans of the world are interconnected. Oceans help international trade by the forming natural marine routes. They also support marine life. So हमारा जो मेजर जो वाटर का जो पार्ट है, जो मैक्सिमम जो हाइड्रोस्फीयर जो अवेलेबल है वो ओशियंस में अवेलेबल है। यानी सबसे ज़्यादा जो एरिया है वाटर बॉडीज का वो है ओशियंस है। और ये जो डिफरेंट जो हमारा 5 जो ओशियन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देन ये जो है वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओशियंस, क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रेड रूट्स है, यानी जो इसी के माध्यम से जो हैवी और जो बल्कि जो गुड्स है, सामान है, उसको एक कंट्री से डिफरेंट जो कंट्रीज है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी जो ट्रेडिंग है, यानी मीन्स व्यापार है, वो इसी जो हमारा जो मरीन रूट है, समुद्री जो रास्ते हैं उसके माध्यम से होता है। साथ ही साथ जो मरीन जो लाइफ है, यानी जो समुद्री जो जीव है, वहाँ पर जो जीव जंतु जो पाए जाते हैं, प्लांट्स एनिमल पाए जाते हैं, वो भी वैरायटीज हमें प्रोवाइड करता है और हमारे जो लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ये आपका कुछ जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो आपके वाटर्स के बारे में देखते हैं। आपका वाटर साइकिल, इसके बारे में आपने प्रीवियस जो क्लास है क्लास 5 में यूएस के बुक्स में भी आपने ब्रीफ स्टडी किया। हम फिर उसी को देखते हैं कि वाटर साइकिल आखिर होता क्या चीज़ है। साइकिल मीन्स एक जो क्या चलता है, चक्र चलता है, एक जो सिस्टम हमारे पास रन होता है कि जो साइकिल जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में वो फिर से वापस आ जाता है। हम वाटर साइकिल की बात करते हैं तो द वाटर साइकिल refer to the interchange of the form of water on this planet. It involves 3 different processes: evaporation, condensation and precipitations. ये जो हमारा जो वाटर जो कनेक्शन है, तो वाटर का जो फॉर्म है वो 3 डिफरेंट जो फॉर्म में चेंज होता है। ये आपस में डिफरेंट जो प्रोसेस हमारे जो है क्या करते हैं, रन करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे आपको यहाँ पर नजर आप वाटर साइकिल में हम यहाँ पर देखें तो जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है, चाहे हम बात करते हैं वाटर का 3 डिफरेंट लिक्विड, देन आपका सॉलिड एंड गैसेस, तो 3 डिफरेंट फॉर्म है। तो ये जो प्रोसेस है 3 डिफरेंट जो प्रोसेस है, एक तो है इवेपोरेशन, देन आपका कंडेंसेशन, देन आपका प्रेसिपिटेशन। तो ये जो 3 जो डिफरेंट प्रोसेस से हमारा ये क्या वाटर साइकिल है वो कंप्लीट होता है। अब ये क्या होता है, तो इसका जो प्रोसेस है, तो यहाँ पर देखेंगे वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमोस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन. इट इज प्रोसेस बाय विच वाटर व्हेन हीटेड चेंजेस इनटू गैस. Approximately 80% of the evaporation is from the oceans and the remaining 20% is from inland water and vegetation. मीन्स हमारा ये जो वाटर साइकिल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, जो सरफेस वाटर है वो सनलाइट के कारण से, सन रेज के कारण से, हीट के कारण से उसका जो वाटर है वो
इवापोरेशंस होता है, यानी वो जो है वाटर जो वेपर्स है उसमें क्या होता है वो कन्वर्ट होता है, यानी जल वाष्प जो भाप जिसको हम बोलते हैं, जो गर्म होने के बाद पानी जो है वाटर जो है क्या हो जाता है भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं इवापोरेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या किस नाम से जानते हैं, इवापोरेशन के नाम से जानते हैं। सो हमारा जो हीट के कारण से जो चेंज होता है उसका जो फॉर्म है, जो गैसेस जो फॉर्म में चेंज होता है, तो 80% जो वाटर है वो कहाँ से होता है, वो होता है हमारा ओशियन, क्योंकि ओशियन जो वाटर है वो हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है। और जो 80% जो वाटर है वो इस 80% जो ये ऑपरेशन है वो ओशियंस वाटर से होता है। देन ओनली जो 20% है वो इनलैंड वाटरवेज, यानी जो आपके पॉन्ड्स हैं, रिवर्स है, लेक्स हैं, वो देन आपका वेजिटेशंस भी ये ऑपरेशन करते हैं, उससे भी वाटर वेपर्स है वो जनरेट होता है जब फ्रूट प्रोसेसिंग फोटो जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जब आपके प्लांट जो है अपने लिए भोजन बनाता है तो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस में आपका वो वाटर का यूज करते हैं और उससे जो वाटर वेपर्स है वो जनरेट होता है। तो ये जो आपका वाटर साइकिल का जो फर्स्ट जो स्टेप है आपका ऑपरेशन, यानी ये जो वाटर है यहाँ पर जो आपके डिफरेंट जो वाटर है वो यहाँ पर आइस में, तो वो ये ऑपरेशन के थ्रू वो ऊपर चले जाता है, यानी भाप बनने के बाद वो ऊपर उठने लगता है। देन फिर क्या होता है, देन नेक्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं कंडेंशन। अब ये कंडेंशन क्या चीज है, तो कंडेंशन जो प्रोसेस है वहां पर क्या होता है कि जो हमारा जो इवापोरेटेड क्या है, जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया से वो किस रूप में हमारा वो किस में कन्वर्ट हुआ है, वो हुआ है आपका वाटर वेपर्स में। जो ऑपरेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू वो जो वाटर है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो गया, ऊपर जाते जाते हैं, तो वहां पर जो कंडेंशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सो इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर व्हेन cooled it changes to its original liquid state. Condensed water may appear as clouds, mist, fog, dew, etc. depend on the physical condition of the atmosphere. मीन्स ये जो हमारा वाटर वेपर जो कन्वर्ट हुआ वो क्या होते जा रहा है, अब ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर जो डिफरेंट जो क्या है फॉस के रूप में डिफरेंट जो हमारा क्या बनता है आपका, हम बात करें तो यहाँ पर वो डिफरेंट बादल क्लाउड्स के रूप में वो क्या होने लगता है, उसका फॉर्मेशन है वो होने लगता है, यानी ऊपर में जैसे जैसे जाता है वो क्या होने लगता है हमारा, वो जो है कंडेंस होने लगता है, और डिफरेंट जो क्लाउड्स के रूप में मिस्ट है, फॉग है, उस रूप में या फिर ड्यू के रूप में वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। देन आपका नेक्स्ट होता है वाटर, व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स गेट टू हैवी टू रिमेन सस्पेंड इन द एयर दे फॉल टू द अर्थ एज precipitations occur in a variety of forms: hail, rain, freezing rain, sleet, or snow. This water gets evaporated once more. Thus, the water cycle is continuous process. मीन्स अब ये हमारा हो गया कि जैसे ये वाटर जो है ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर जो कंडेंसर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया ऊपर में, वहाँ पर वो डिफरेंट जो क्लाउड्स के रूप में फॉर्मेशन हो गया, तो वहाँ पर वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं, यानी वाटर जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे जो डस्ट वगैरह हैं वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पर वो चिपकने लगता है आपस में, और उससे वो ठंडा हो जाता है, और जो बर्फ वाटर जो ड्रॉपलेट्स के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। देन वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो बहुत हैवी हो जाता है, और वो जो वाटर है उसको वो कैरी नहीं कर पाता है, तो देन वो प्रिसिपिटेशंस के जो डिफरेंट जो फॉर्म्स है, चाहे वो वर्षा बारिश के रूप में हो, चाहे वो स्नोफॉल यानी बर्फ के रूप में, कभी कभी हमारे पास ओला यानी बड़े बड़े जो बारिश के साथ बर्फ के जो टुकड़े हैं बड़े बड़े जो गिरते हैं। सो ये जो डिफरेंट जो प्रिसिपिटेशंस के जो फॉर्म्स है उस रूप में अर्थ के जो सरफेस में वापस आ जाता है। देन वो फिर से जो वही जो प्रोसेस आपका इवापोरेशन, कंडेंसन जो प्रोसेस, देन आपका प्रिसिपिटेशन, तो ये जो अलग अलग प्रोसेस है कंटिन्यू जो रनिंग होते रहता है, तो यही जो है हमारा एक कंटिन्यू क्या वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। और इससे हमारा जो अर्थ का जो बजट है किसका, वाटर का,
यानी जितने अमाउंट्स है वो बना रहता है। कहते हैं कि जो अर्थ का जो अमाउंट पहले जितने हमारे पास अवेलेबल था हमारे अर्थ में, उतना ही हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। बस उसका जो फॉर्म है, डिफरेंट जो फॉर्म में जो अवेलेबिलिटी है वही चेंज होते रहता है। कभी वो वाटर लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा हो जाता है, कभी वेपर फॉर्म में ज़्यादा हो जाता है, कभी वो सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा हो जाता है, बट उसका जो अमाउंट है लगभग वो इक्वली अभी भी बना हुआ है। सो ये आपके वाटर साइकिल। नेक्स्ट जो क्लासेस में हम देखेंगे द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट जो 5 ओशियंस हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।